गाइस यू आर वेलकम ऑन @English Pro Teach चैनल। इंग्लिश प्रो टीच चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फ्रेज का डिफिनेशन होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट हैव ए सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। शब्दों का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट ना हो, वर्ब ना हो और बात पूरी तरह से समझ में ना आए तो उसे फ्रेज कहा जाता है। मैंने एक वीडियो में बताया था दोस्तों कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं होगा, वर्ब ही नहीं होगा, तो वैसे ही स्पष्ट है कि बात पूरी तरह समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब सब्जेक्ट करता नहीं होगा और काम नहीं होगा तो बात समझ में नहीं आएगा। अब आप उदाहरण से देखिए तभी आप समझ पाएंगे। लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहां से लेकर यहां तक सूरज पूरब में निकलता है। यहां पर सब्जेक्ट सूरज है, क्रिया वर्ब निकलना है, सब्जेक्ट वर्ब है और यहां से लेकर यहां तक एक पूरा मुकम्मल एक सेंटेंस है। लेकिन अगर हम उसमें से कुछ टुकड़े को काट दें, उदाहरण के रूप में अगर हम इन द ईस्ट को काट के अलग कर दें और किसी के सामने सिर्फ इतना ही बताएं इन द ईस्ट पूरब में, तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा क्या कहना चाहते हैं, पूरब में क्या। तो देखिए क्यों नहीं समझ में आया बात, क्योंकि इन द ईस्ट को अगर हम अलग कर दें, यहां से अलग कर दें, तो इन द ईस्ट पूरब में, इसमें ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, लेकिन शब्दों का समूह है। तो जब सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, तो बात पूरी तरह समझ में नहीं आएगी और ये टुकड़ा हमारा फ्रेज कहलाएगा। नीचे वाक्य में देखिए, हमटी डम्टी सेट ऑन ए वॉल। हेम्टी डेम्टी एक वॉल पर बैठ गया। तो देखिए एक मुकम्मल वाक्य है, क्योंकि हेम्टी डेम्टी सब्जेक्ट है और बैठना एक वर्ब है। जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, तो वो अपने आप में एक सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है, उसका मीनिंग पूरा हो जाता है, अर्थ पूरा हो जाता है। लेकिन अगर उसी में से एक टुकड़ा हम काट दें, ऑन ए वॉल, दीवार पर, अगर किसी आदमी से कहें दीवार पर, तो वो हमें को बोलेगा उल्टा दीवार पर क्या। तो देखिए दीवार पर, ऑन ए वॉल, इसमें 3 वर्ड है और बात पूरी तरह समझ में नहीं आती है। तो वर्ड का ग्रुप है लेकिन बात समझ में नहीं आती है। 3 वर्ड है लेकिन बात समझ में नहीं आती है। दोस्तों यही फ्रेज है। लेकिन कभी कभार सिर्फ 2 ही वर्ड हो जाते हैं और बात समझ में आ जाती है। अगर मैं कह दूं कि अगर एक सेंटेंस बनाऊं, आई गो, मैं जाता हूं, तो आई एक वर्ड हो गया, गो दूसरा वर्ड हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया और बात पूरी तरह समझ में आ जाती है। तो आई गो एक मुकम्मल सेंटेंस है, सिर्फ 2 वर्ड है उसमें। लेकिन इसमें देखिए ऑन ए वॉल, 3 वर्ड होकर के बात मुकम्मल नहीं हो रही है। तो चाहे जितना वर्ड हो जाए, अगर अर्थ उसका पूरा नहीं हो रहा है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो कभी सेंटेंस नहीं हो सकता है। देखिए तीसरे वाक्य में, आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। मैं सुबह टहलने जाता हूं। इसमें सब्जेक्ट मैं है और टहलना वर्ब है। और किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब आ जाए, तो मुकम्मल सेंटेंस बन जाता है। लेकिन अगर एक टुकड़ा यहां से काट दिया जाए, इन द मॉर्निंग, सुबह में, अगर हम किसी आदमी से बता दें, रास्ता चलते हुए आदमी से इन द मॉर्निंग, सुबह में, तो कहेगा क्या सुबह में, क्यों, क्योंकि इसमें वो समझ नहीं पाएगा। इन द मॉर्निंग में बात तो थोड़ा बहुत समझ में आती है कि इन द मॉर्निंग, सुबह में, वो समझेगा कि कुछ कह रहे हैं, लेकिन पूरी बात हमारी वो समझ में नहीं आएगा। वो तब समझ पाएगा जब हम उसमें सब्जेक्ट ऐड कर देंगे आई और क्रिया ऐड कर देंगे गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, तब वो बात पूरी तरह समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, वी वेंट होम आफ्टर द मैच। हम लोग मैच के बाद कहाँ गए, घर गए। तो ये मुकम्मल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें वी है सब्जेक्ट और वेंट क्रिया है और ऑब्जेक्ट, सारी चीजें हैं। फिर देखिए, अगर हम आफ्टर द मैच, इतने को जिसको अंडरलाइन कर दिया हूं, अगर मैं सिर्फ इतना ही वर्ड कहूं आफ्टर द मैच, मैच के बाद, तो क्या मैच के बाद, तो ये अपना अर्थ पूरा कब देगा, जब इसमें हम सब्जेक्ट वी और क्रिया वेंट को, क्रिया जो है वेंट है, उसको ऐड करेंगे, तब समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, ही इज वेटिंग एट द बस स्टॉप। वो बस स्टॉप पर वेटिंग कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। तो उसमें सब्जेक्ट ही है और वेटिंग एक वर्ब है, तो ये मुकम्मल सेंटेंस है। लेकिन अगर हम एट द बस स्टॉप कहें, बस स्टॉप पर, तो क्या बस स्टॉप पर, तो ये बात पूरी तरह समझ में नहीं आती है। तो आप जान लीजिए कि अगर चाहे जितना वर्ड हो और उसमें सब्जेक्ट ना हो, वर्ब ना हो, तो कतई आप बात समझ में आपको नहीं आएगी।
और वो कभी सेंटेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस के लिए शर्त है कि वर्ड का ग्रुप होना चाहिए और बात पूरी तरह समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल। बिल्ली टेबल के नीचे, हाइडिंग यानी छिपी हुई है। तो यहाँ पर बिल्ली सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट बिल्ली है, और जो है यहाँ पे हाइडिंग छिपना है, क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। तो बात सारी चीज़ें हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो वैसे सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर हम इतने को काट दे, अलग कर दे, अंडर द टेबल, तो बात पूरी तरह समझ में नहीं आती है। अंडर द टेबल अगर अलग से किसी के सामने बात रखें अंडर द टेबल, तो वो नहीं समझ पाएगा जब तक उसमें हम सब्जेक्ट को, वर्ब को ऐड नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप इस तरह जुड़ते रहिए।